अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नामुदस्सिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, बिल्कुल खैरियत से। मलिक साहब, आप बहरिया टाउन फैमिली का बड़ा कीमती सरमाया माशाल्लाह, और बहरिया टाउन फैमिली को कनेक्टिविटी में आपका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। तो मैं ये आज कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स, बहरिया टाउन फैमिली यहाँ पे पब्लिकली किस टाइप की अभी एक हाइप क्रिएट हुई है जो वाटर इश्यूज को लेके कि बहरिया टाउन का पानी बंद कर दिया जाएगा। ये एक मुख्तलिफ तरह के सवाल या कुछ लोग गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें कुछ प्रोटेस्ट के लिए भी बाहर आ गए थे। असल हकीकत क्या है? देखिए अदनान भाई, असल में कल एक वाटर बोर्ड की तरफ से डिस्कनेक्शन की कोशिश की गई थी बहरिया के अंदर, और उसके ऊपर जो है हम लोगों ने काफ़ी जैसे कहते हैं कि एक रिएक्शन पब्लिक का बहुत ज़्यादा बाहर आया। और उसका रीज़न यही था कि देखिए, जब हम लोगों ने तमाम बिल्स पेड हैं, हम कोई नादहिंदा नहीं है। यानी जो रेजिडेंट्स ने बिल पे जी किया है। वही ठीक। पहले तो रेजिडेंट्स के अंदर ये एक चीज क्रिएट हो गई उस सेक्शन के बाद कि हम लोग बिल पेड कर रहे हैं, शायद हमारी मैनेजमेंट बहरिया की वो पेड यानी नहीं बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने आगे वाटर बोर्ड को पे नहीं किया हुआ। ये एक सवाल उठा। ये एक सवाल उठ गया था और लोग बहुत ज्यादा क्रिएट उनमें पैनिक हो गया था कि यार ये आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम पैसे भर रहे हैं, हम यहाँ के घरों के मालिक हैं, पानी बिजली गैस एवरीथिंग के हम पेमेंट कर रहे हैं, कोई यूटिलिटीज के हमारे ड्यूज नहीं है, हमारे पानी को क्यों काटा जा रहा है। तो ये यजीदी माहौल जो बन रहा था, इस पे लोग, फिर वैसे भी रमजान है, आपको पता है कि पैनिक तो हर बंदा ही वैसे ही इन दिनों में ज्यादा ही जो है वो इमोशनल भी होता है और टेम्पर भी हाई हुआ होता है। तो लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके लिए लोग फिर बाहर निकले, सड़कों पे आए। उसके बाद उनकी जब मैनेजमेंट से कल हमारी डिटेल इस पे मीटिंग हुई आज सुबह, और तमाम चीज़ों के जब सवालात उनसे पूछे गए कि हम जब पेड कर रहे हैं आपको मेंटेनेंस में पानी बिजली गैस, तो ये डिस्कनेक्शन क्यों जी। तो जब उनसे क्वेश्चनिंग हमारी हुई है तो उन्होंने अपने तमाम जो बिल थे, जो वाटर एंड सीवरेज के उनके वाटर बोर्ड को जो बिल थे, वो सारे पेड किए हुए थे उन्होंने। ठीक, उन्होंने शो किया। उन्होंने हमें ना सिर्फ शो किए, हमने उनकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ली है। ठीक है। और हम लोगों के पास है वो कॉपियाँ। अच्छा, हम लोग इस वीडियो में भी वो दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, हम आपसे के साथ वो शेयर भी करेंगे, आप उनको करें, क्योंकि देखें ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, कि एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, और एक सेफ एंड सिक्योर माहौल के अंदर यहाँ बहरिया के अंदर जो हम रिहायशी रह रहे थे, और पुरसुकून एक माहौल है हमारे यहाँ का, और एनवायरनमेंट अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा है कि वो जो हमें और कहीं कंपेयर नहीं कर सकते हम उसे। तो उसमें एक तो पहले से पैनिक, कई चीज़ों पे अफवाहें चल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ का एक ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी जो रेजिडेंट की है, वो यहाँ ज़्यादातर कुछ स्टेट से भी वाबस्ता हैं, कुछ बिल्डर्स भी हैं, कुछ भी हैं, तो यानी उनका स्टेक टोटल जो है वो है बहरिया टाउन के अंदर ही, प्रॉपर्टी से हो चाहे लोकल कारोबार हो, कुछ भी हो, उनका रोजगार, उनका ओढ़ना बिछोना हम रिहायशियों का, वो टोटल बहरिया के अंदर है। तो उसको इतना पैनिक क्रिएट करवाया गया, चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी हैं, चाहे कोई लीगल इश्यूज हैं या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कुछ भी है, देखें इससे हम रिहायशियों का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन रिहायशी परेशान हुए, जो असल हमारा टॉपिक है। मैं उसी सवाल में वापस आता हूँ कि पानी बंद किए जाने की खबर पे। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर मैं पूछूं, आपके घर का पानी बंद हुआ? नहीं, देखें उसमें हुआ ये कि जब वाटर बोर्ड ने आके एक्शन लिया, उन्होंने आके यहाँ डिफरेंट हमारे तकरीबन जो बहरिया के अंदर वाटर सोर्सेज के लिए जो हमारे समर पंप्स लगे हुए थे, उसको उन्होंने आके जो है वो 3-4 बल्कि 4-5 उन्होंने पंप्स को डैमेज किया, साथ लेके भी गए। वो हमारी प्रॉपर्टी को उन्होंने लॉस दिया है, यानी कि ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अब बहरिया के तमाम रिहायशी जो यहाँ रहते हैं ये ओन करते हैं। मलिक रियाज साहब हैं तो ठीक है, उन्होंने एक सोसाइटी और एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बना के हमें दे दिया। अब ये यहाँ के ओनर हैं हम लोग। अब ये तमाम जो यूटिलिटीज हैं या चीजें हैं, इनको हम पे करते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अच्छा, हम बहरिया टाउन को पे करते हैं और बहरिया टाउन आगे जो वाटर बोर्ड को पे करता है, उसके सबूत और शवाहिद भी सामने आ गए कि हम लोग वो भी पब्लिकली दिखा सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें जो प्रीवियस नाइट एक और टॉपिक ही डिस्कस हुआ, जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चल रहा है। देखिए, मैं बहरिया टाउन का रिहायशी हूँ, आप भी बहरिया टाउन के रिहायशी हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि पानी बहरिया टाउन के रिहायशियों का बंद किया ही नहीं गया इनफैक्ट। ठीक है। अच्छा, मेरे घर पे भी पानी आ रहा है, आपके घर पे भी पानी आ रहा है, आप प्रीसिंक्ट 11A में रहते हैं और भी डिफरेंट प्रीसिंक्ट्स में,
वाटर का इनफैक्ट ऐसा इशू आया नहीं है, लेकिन इस हाइप को एक क्रिएट करके लोगों में एक सिचुएशन, एक जो है बेचैनी मैं समझता हूँ कि फैला दी गई। नहीं अदनान भाई, यहाँ हुआ ये है कि देखें जो बोर आपने आके डैमेज किए हैं, निकाले जी। हैं, असल में एक्चुअली होता ये है कि अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड इसका दूं कि 2014 के अंदर बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने वाटर बोर्ड के साथ कोई एग्रीमेंट किया था जिसमें 12 इंच की पानी की लाइन इन्होंने यहाँ बिछानी थी, जो ठीक हमारी है। रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसके लिए 26 करोड़ रुपया यहाँ से दिया गया है, यानी डिमांड नोटिस भरे गए। डिमांड नोटिस भरे गए, उसकी भी हमारे पास रसीदें सब मौजूद है। ठीक है। और वो इन टिल आज के दिन तक 2014 से आज तक वो लाइन हमें नहीं मिली, वो पैसे ठीक है। लिए हुए हैं और कोई पानी हमें नहीं मिला। तो तो ये हमारी तो मुतालबा रखना चाहिए कि हमें दिया जाए बहरिया टाउन के रिहायशियों को, आज उसी पानी की उस कनेक्शन की जरूरत है। आज असल इशू ये बना हमारे साथ कि एक तो वो पानी की शॉर्टेज, यहाँ आबादी माशाल्लाह बढ़ती जा रही थी, मैनेजमेट ने, यहाँ के रिहायशियों ने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था कि वहां से हमें एक सप्लाई मिल रही थी। और जो यहाँ हमारा, क्योंकि माशाल्लाह आपने पूरा बहरिया देखा है कि बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ जो ये काम जितनी भी हॉर्टिकल्चर का है उसको उसके लिए स्पेशली इन्होंने यहाँ एक सिस्टम ये रखा हुआ था कि यहाँ अपने डैम्स बनाए हुए थे, जो पानी, जो बारिशों का पानी भी बिल्कुल मिनी डैम, हाँ जी, स्टोर करता था। हाँ। उस पानी को हम यूटिलाइज करते थे हॉर्टिकल्चर के अंदर। जी। लेकिन लास्ट काफी टाइम से, जो क्योंकि बारिश हुई नहीं है यहाँ, तो पानी स्टोरेज में नहीं था, तो ये अंडरग्राउंड जो था हमारा बोर का पानी, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसे हम पी सकें। जी। ये तकरीबन कोई, इसका टीडीएस लेवल 500, बल्कि इसका टीडीएस लेवल आ रहा था 2000 से 3000 पीपीएम। तो ये पीने के या यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे उस काम नहीं आता था, लेकिन ये पानी हमारा हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज हो रहा था, हमारे ग्रीनरी के लिए मैनेज हो रहा था। जब इस पानी को आपने डैमेज किया, तो इसको पूरा करने के लिए अब हमारा पीने का पानी जो है वहां इस्तेमाल होगा। तो हमारे लिए जो ऑलरेडी जो पानी की शॉर्टेज थी, जो मैनेज कर रहे थे, उसको अब ये मजीद बढ़ जाएगा हमारे लिए प्रॉब्लम। ठीक है। उसके ऊपर जब इन्होंने एक तो ये कहा कि ना देहंदा है, उस पर हमने जाके जब बात की है तो पता लगा हमारे तो बिल पेड है, बहरिया ने बिल पेड किए हुए। तो वाई ये जुल्म क्यों किया जा रहा है हम लोगों अच्छा, अगर ये बहरिया टाउन ने वाटर बोर्ड को भी पे किए हुए और हम लोग बहरिया टाउन को रिहायशी के तौर पे यूटिलाइजेशन के बाद बहरिया टाउन को पे करते हैं और बहरिया टाउन आगे वाटर बोर्ड को पे कर रहा है, अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई वाटर डिस्कनेक्शन के लिए इस तरह के जो आप बता रहे हैं कि कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो फिर रिहायशियों का रद्द अमल क्या होगा? सर देखें, रिहायशी अपने एक तो माशाल्लाह है सब यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और इदारों का एहतराम करते हैं हम लोग। इदारों के, हम कहते हैं कि लॉ के अंदर रह के हम काम करना जानते हैं, लेकिन देखें जब किसी का पानी बंद करोगे आप, वो भी नाजायज, तो रिएक्शन तो आएगा। ठीक है। अब वो रिएक्शन क्या, किस तरफ जाता है? प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो प्रोटेस्ट का कौन सा रोल प्ले करते हैं? अगर कोई आपके घर में घुस के आपका पानी बंद करता है तो क्या रिएक्शन, किस टाइम कौन क्या देता है? देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो ये हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। आप हमारे इदारे हो, आप चाहे नैप हो, चाहे आप अवामुन नास का तो कम से कम ख्याल, रिहायशियों का ख्याल रखें। अवाम है, हमारे ही टैक्सेस से आप लोग पलते हो, हम ही टैक्सेस देते हैं तो ये मुल्क चलता है। लेकिन इसके बावजूद कि हम टैक्स पेयर भी हों, हम अपने यूटिलिटी ड्यूज भी पेड कर रहे हैं और हमारे साथ ज्यादतियां की जा रही हों, तो ये चीजें अब नहीं होंगी। अवामुन नास के साथ हमारा सिंपल सा मौकफ ये होना चाहिए बहरिया टाउन रेजिडेंट की हैसियत से कि अवामुन नास के साथ कोई जुल्म या ज्यादती ना हो, और अगर कोई बहरिया टाउन से जो भी कुछ चार्जेस वगैरह पेंडिंग है, लेन देन है, जबकि बहरिया टाउन के मुताबिक वो मतलब ये हमें दिखा चुके हैं प्रूफ हमारे पास, अगर कुछ कमी बेशी है भी तो उसको सेटल किया जाए। और देखें ये बिला वजह, अच्छा इसके अंदर फिर डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंट हो जाते हैं। एक एक्शन अगर गवर्नमेंट ने या किसी के इदारे ने कुछ किया है तो उसको दूसरे जो इनके समझने के मुखालिफिन हैं वो डिफरेंट रंग भी देते हैं, ठीक है, उसको अपने किसी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो लोग एजेंडों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पोलिटिसाइज कर रहे होते हैं, जिससे देखें इदारों का भी नुकसान है और रिहायशियों का तो आवाम सा तो हो ही रहा है। तो ना अदारे बदनाम हों, अदारे अपना काम करें, जो लीगल काम है, जो उनका तरीकाकार है, हम लोग एहतराम करते हैं उनका, और इंशाल्लाह देखें जो चीज़ें हक सच है उन पर रहना चाहिए। हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी मजीद हमसे टच में आ रही हैं, कुछ लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, कुछ मजीद एविडेंस भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा अभी रिहायशियों का एक पूरा पैनल है
جو یہاں جتنے انفلوئنسر ہیں، جتنے یہاں کے رہائشی ہیں، سوشل میڈیا کو بھی ڈیل کرتے ہیں، وہ تمام ہم لوگ جو ہیں کل انشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں اس کے اوپر، اور ڈیٹیل سے ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے، مانیٹر کریں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بھی لیگل راستہ، یعنی کہ چاہے وہ پروٹیسٹ کی شکل میں ہو یا وہ کوئی قانونی جواز کے قانونی کارروائی کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے، کورٹ جانا، تو کچھ اس میں بھی ہم سب رہائشی، اس میں ہم سب رہائشی اپنی پروٹیکشن کے لیے جائیں گے کہ یہ ادارے ہمارے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیں کل کو جانا ہم نے انہی اداروں کے پاس، بالکل ایسے ہی، چاہے وہ واٹر بورڈ ہے، چاہے جسٹس ہیں، عدلیہ ہیں بیٹھی ہوئی، ادارے انہوں نے ہی ہمیں ٹیکل کرنا ہے، لیکن ہمیں آج بھی ان سے امید ہے کہ وہ ہم رہائشیوں کا خیال رکھیں گے، عوام الناس کا انشاءاللہ ہمیشہ خیال رکھا جائے گا۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب ابھی اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اگر اس کے سب کے ریکارڈز موجود ہیں، پیمنٹس ہوئی ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، بیریا ٹاؤن میں بھی کیا ہے، تو ساری چیزیں انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی بیریا گروپس ہیں، وہ شاید جان بوجھ کے ان چیزوں کو مختلف سیاست کا رنگ دے کے ابھار کے ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ انفارمیٹیو ویڈیوز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔